हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मम्माज एंड बेबीज़। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन बच्चों के बारे में जो छोटे बच्चे होते हैं, स्पेशली 1 साल से छोटे या फिर 6 महीने से छोटे, जिनको नींद में एकदम से झटके आ जाते हैं। क्या आपके बच्चों को भी सडन नींद में झटके आ रहे हैं और उसके बाद बच्चा रोने लगता है, या फिर बच्चे को आप देखते हो तो आपको खुद को डर लगने लग जाता है कि आखिर हमारे बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ। साथ में हम बात करेंगे वीडियो के एंड में कि इन झटकों में कब आपको चिंता करने की आवश्यकता है, और अगर आपके बच्चे को इस तरह से झटके आ रहे हैं तो आपको बच्चे की कैसे केयर करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में होने वाली हैं, वीडियो एंड तक देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस तरह की बहुत सारी बेबी केयर वीडियोज़ के लिए मेरा चैनल मम्माज एंड बेबीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं हमारा वीडियो। दोस्तों, जब हमारा बच्चा बहुत छोटा होता है, बिल्कुल न्यूबॉर्न होता है, स्पेशली 6 महीने से छोटा हमारा बच्चा होता है, तो हमने ऐसा अक्सर देखा है कि बच्चा नींद में झटके खाने लगता है। वो सोता सोता एकदम से झटका खाता है और उठ जाता है। कई बार बच्चा उठता नहीं है, फिर से सो जाता है, लेकिन चौंक जाता है वो। इसके अलावा दोस्तों, बच्चा, आपने देखा होगा कि स्माइल भी करता है। कई बार बच्चा रोने भी लग जाता है। बच्चा तरह तरह के फेस भी बनाता है। कई बार अच्छा फेस बनाता है, कई बार ख़राब फेस बनाता है। तो आखिर इनके कारण क्या होते हैं? दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कारणों के बारे में। दोस्तों, जब हमारे बच्चे की ग्रोथ हो रही होती है, स्पेशली 3-4 महीने के बच्चे की, तो उसके ब्रेन की सारी मांसपेशियां तो बनी भी नहीं होती हैं। साइंटिफिकली देखें तो डॉक्टर्स ऐसा कहते हैं कि ये बच्चों की ग्रोथ का एक पार्ट होता है, जिसमें बच्चा जब धीरे धीरे सोता है तो उसको इस तरह से स्माइल करना, कई बार झटके लेना, रोना, या फिर एकदम से चौंक उठना, या फिर नींद में बहुत ज़ोर से रो पड़ना, ये बहुत ही नॉर्मल माना जाता है, क्योंकि ये बच्चे की ग्रोथ का ही एक पार्ट होता है। जैसा कि बच्चे की ग्रोथ हो रही होती है, बच्चा धीरे धीरे बढ़ रहा होता है, उसके ब्रेन का डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो ऐसे में इसको बच्चे की ग्रोथ से रिलेटेड ही डॉक्टर्स देखते हैं। अब दोस्तों, बात आती है कि हमें चिंता करने की आवश्यकता कब होती है। दोस्तों, वैसे तो बच्चा अगर दिन में 1 आध बार ऐसा कर रहा है, या फिर 2-4 दिन में 1 बार कर रहा है, या महीने में 1-2 बार कर रहा है, तो ये बहुत नॉर्मल होता है। यानी कि बच्चे ने हल्का सा झटका लिया और वो सो गया, या फिर बच्चा 1-2 बार उठ भी गया, या ज़ोर से चौंक भी गया, ज़ोर से रो भी गया, तब भी ये बहुत नॉर्मल होता है। कई लोग तो इसमें सुपरस्टिशंस के बच्चे को ऊपर की हवा तो नहीं है, बच्चे को नज़र लग गई, लेकिन एक्चुअल में दोस्तों ऐसा होता नहीं है। ये बच्चे की जो ब्रेन डेवलप होता है, उसकी मांसपेशियां बन रही होती है, उनकी वजह से होता है। ये बहुत नॉर्मल होता है। लेकिन अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा झटके खा रहा है और एकदम से झटके खा के उठ रहा है, और बार बार अगर बच्चा इस तरह के झटके खा रहा है, फिर रोने लग जाता है, चौंक जाता है, यानी कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है, दिन में 10 बार बच्चा एकदम से उठ गया, जब जब आपने सुलाया तब तब तो बहुत ज़्यादा झटके खा रहा है, तो आपको एक कुछ परसेंट चिंता करने की आवश्यकता है, और एक बार आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की आवश्यकता है। अब दोस्तों, बात आती है कि आपका बच्चा नॉर्मली कभी कभार ऐसा करता है, चौंक उठता है, झटके खा जाता है, उसके बाद भी सो जाता है, तो इस चीज़ को हम कैसे सही कर सकते हैं? तो दोस्तों, आपने सुना होगा कि हम जब छोटे बच्चे की वीडियोस में भी बहुत बताते हैं कि बच्चे की मसाज करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप बच्चे की प्रॉपर मसाज करती हैं और उसके बाद आपका बच्चा सोता है, तो आप ये चीज़ नोटिस करने की कोशिश कीजिएगा कि उस दरमियान बच्चे इतना झटके नहीं खाते हैं। तो आप आपके बच्चों को दोनों टाइम अच्छे से मसाज दें, और जब मसाज के बाद आप बच्चों को कभी भी सुलाएंगी तो आप नोटिस करेंगी कि आपका बच्चा इतना झटका नहीं खाता है। तो इसका सही तरीका यही है कि बच्चे को एक तो बीच बीच में उठाए नहीं, जैसे दूध पीने के लिए बहुत उठाएं तो सॉफ्ट तरीके से उठाएं। जैसे कि 6 महीने से छोटे बच्चे को हम उठाते हैं, हमें उठाना पड़ता है, लेकिन उसको बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से उठाएं, एकदम झटके से नहीं उठाएं। बच्चे को एकदम पीसफुल एनवायरनमेंट में आप सुलाएं, जहाँ आसपास बहुत ज़्यादा शोर नहीं हो, जहाँ बहुत ज़्यादा कोई बात नहीं हो रही हो, और यहाँ म्यूज़िक नहीं चल रहा हो। तो बच्चे को एकदम पीसफुल, और एकदम टेम्परेचर भी बच्चे के सोने का नॉर्मल
नॉर्मल होना चाहिए, यानी कि बच्चे को बहुत ज़्यादा ठंड नहीं लग रही हो या बहुत ज़्यादा आपने गर्मी में सुला दिया है। तो आप बच्चे को जितना पीसफुल एनवायरनमेंट में सुलाएंगी, ज़्यादा लाइट नहीं जलनी चाहिए रात को, उतना ही बच्चे की नींद कम डिस्टर्ब होगी और बच्चा इस तरह से झटके भी नहीं खाएगा, चौंकेगा भी नहीं। चौंकने का कारण तो बहुत बार बहुत ज़्यादा शोर शराबा या एकदम से किसी ने ज़ोर से बोल दिया है, कोई सामान गिर गया, तब भी बच्चा इस तरह से चौंक जाता है, जो बहुत नॉर्मल होता है। और आप बच्चे को मालिश दिन में 2 बार करें और मालिश के बाद आप सुलाएंगी तो देखेंगी बच्चा बिल्कुल नहीं झटके खाएगा। तो आप दिन में 3 बार भी मालिश कर सकती है अगर आपका बच्चा ज़्यादा चौंक रहा है तो दोस्तों आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। ये सारे तरीके आप अपना सकती हैं। इसके बाद भी आपके बच्चे के झटके में कोई रिलैक्स नहीं मिल रहा है तो आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। मिलती हूँ बहुत जल्दी इसी तरह के एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।